नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हमारा एक मिशन चल रहा है बच्चे। उस मिशन का नाम है, मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? बेसिक टू एडवांस। इस बेसिक टू एडवांस में हमारी जो क्लास है, हम निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं और इस क्लास में हम लोगों ने कम से कम 35 यानी 30 से 35 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसी श्रृंखला में ये क्लास आगे बढ़ती जा रही है। इस समय हम लोग यूजेस पढ़ रहे हैं, जैसे कि कैन का हो गया, मे का हो गया, शुड का हो गया, मस्ट हो गया, आर्ट हो गया और कल हमने पढ़ा था शुड बी। नाउ बट सिंस टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूज ऑफ शुड हैव। कल हमने पढ़ा था शुड बी, बट लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुड हैव का यूज। शुड हैव क्या है, कब लगाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव टू नो, हम लोग को पता करना है, जानना है। और एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि आपको जैसा जैसा कि आप सब लोग बिल्कुल समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, कि बोर्ड एग्जाम्स को 2 से ढाई महीना बचा हुआ है मेरे बच्चों, तो समय बर्बाद मत करिए और हम लोग अपने लोग जी जान से पढ़ाई पर लग जाइए। देखिए, समय बर्बाद करोगे बाद में पछताओगे, क्योंकि भाई देखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आप भी किसी का इंतजार मत करो और जी जान से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमारे मिशन का नाम है बच्चे बेसिक टू एडवांस, जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नाउ यू कैन शो, आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। और टॉपिक नेम क्या है? शुड हैव। क्या है बच्चे? शुड हैव, ठीक है ना। चलिए हम ट्रांसलेशन, देखो हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स को करने से पहले वेरी फर्स्ट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन नोट। ठीक है, एक नोट लिखी हुई है, उस पर पहले हम ध्यान देंगे, उसके माध्यम से हम लोग नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल्स है उसको हल करेंगे। देखो नोट में लिखा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, किसी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति को कुछ रखना चाहिए। सुन लो, जब भी कोई यूज पढ़ाया जाता है, जब भी कोई यूज पढ़ाया जाता है, चाहे वो कैन का हो, चाहे वो मे का हो, चाहे वो शुड बी का हो, समझ, चाहे शुड हैव हो, चाहे शुड हैव हैड हो, चाहे मस्ट हैव हो, चाहे मस्ट हैव हैड हो, कोई भी हो, उसमें एक रहस्य छिपा होता है। उस रहस्य को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप उस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, आप यूज सही से कैसे यूज करते हैं आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहां पर देखो, कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का सच्चाई क्या है कि किसी व्यक्ति को कुछ रखना चाहिए। जब भी कुछ होना चाहिए उसको कुछ रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है शुड और हैव, आइए इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ लेते हैं मेरे भाई। क्या लिखा है? सीमा के पास एक पुराना घर होना चाहिए। ये लिखा हुआ है सीमा के पास एक पुराना घर होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का सच्चाई ये है मेरे भाई कि सीमा को एक पुराना घर रखना चाहिए। ठीक है ना। देखो, सीमा को एक पुराना घर रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? सीमा को। ठीक है ना। चलो, जब भी यूज होता है तो कौन से नहीं मिलता है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, किसको से मिलता है? सीमा। यहां पर समझो, यहां पर पास और होना, होना को इसका असली इस असली मतलब क्या है? रखना। क्या है? रखना। क्योंकि ठीक है ना, इसका असली मतलब क्या है? रखना। तो पास और होना के लिए लगाएंगे हम लोग शुड। क्या लगाएं? नहीं, क्या लगाएंगे बच्चे? उसके लिए लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? और चाहिए के लिए, केवल चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? फिर समझो, यानी पास और होना, होना का असली अर्थ क्या है? रखना। इसके लिए हम हैव लगाएंगे, चाहिए के लिए हम शुड लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलो फिर हम वापसी आएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या हो जाएगा? शुड। क्या हो जाएगा? शुड। यहां पर होना और पास ये दोनों मिलाकर के बच्चे क्या हो गया? हैव। क्या हो गया? हैव। अब बचा क्या है? एक पुराना घर। एक, दो, तीन, इन तीनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन का मतलब में, से, का, की, के, हम ये सब बहुत पहले बता चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी भी ट्रांसलेशन करने का जादू, ट्रांसलेशन करने का रहस्य जैसी क्लास नहीं देखा है हमारे चैनल पर, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर वो क्लासें पड़ी हुई हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। अगर आप एक बार उस क्लास को पूरा डिटेल से देख लेंगे ना, तो ये ट्रांसलेशन चुटकी का खेल हो जाएगा। बिल्कुल आप लेटे लेटे बिस्तर पर सोते सोते ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। आप लोग बहुत सारा क्लास देखें, बहुत सारा लोग टीचर से पढ़े, एक बार हम पर विश्वास करके जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब तीन मतलब एक, दो, तीन, यानी जब प्रीपोजिशन नहीं होता किन्हीं शब्दों के बीच में, तो फिर सीधा सीधा, यानी पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको। चलो,
तो हो जाएगा एक, एक के अंग्रेजी क्या हो जाएगा एन, क्योंकि हम पुराना के अंग्रेजी ओल्ड लिखने वाले हैं। घर का अंग्रेजी हाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे हाउस। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा सीमा शुड हैव एन ओल्ड हाउस। ठीक है, सीमा के पास एक पुराना घर होना चाहिए, ये बात आप समझ गए होंगे। उसके पास सब कुछ होना चाहिए, चलो मतलब उसको सब कुछ रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए उसको। तो ठीक है, इसके लिए हम ही अथवा सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ध्यान रखना। चलो यहाँ पर चाहिए के लिए हम क्या लगा देंगे, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया शुड। यहाँ पर पास और होना, होना को हमने इसका ओरिजिनल अर्थ क्या बताया है, रखना, क्या बताया। तो इसके लिए क्या लगा देंगे बच्चे हैव, क्या लगा देंगे मेरे भाई हैव। सब कुछ की अंग्रेजी ऑल लगा दो, ऑल लगा दो या एवरीथिंग, क्या लगा दो बच्चे ऑल लगा दो या क्या लगा दो एवरीथिंग। समझ में आया, मतलब सी शुड हैव ऑल अथवा सी शुड हैव एवरीथिंग, ऐसे ही he should have all अथवा he should have everything। ठीक है, चलो राधिका के पास एक नया मोबाइल होना, नया मोबाइल फोन होना चाहिए। तो इसके पीछे का सच्चाई क्या है, राधिका को एक नया मोबाइल फोन रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए राधिका को। ठीक है, तो चलो हम लिख लिए राधिका, तो RADHIKA, ठीक है ना राधिका। अब देखो यहां से अच्छे से समझो, चाहिए के लिए क्या लगा देंगे बच्चे शुड, क्या लगा देंगे मेरे भाई शुड। ठीक है ना, चलो यहाँ पर पास और यहाँ पर होना, होना का हम बताएं रखना, तो क्या हो जाएगा बच्चे हैव, क्या हो जाएगा हैव। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4, एक नया मोबाइल फोन, चारों के बीच में ना तो में है ना तो से है ना तो पर है। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजी हम लोग वापस लिखते, पहले फोन लिखते फिर मोबाइल फिर नया तब एक। लेकिन अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा पहले लिखेंगे एक, एक का अंग्रेजी हो जाएगा ए यानी आ, नया का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे न्यू। ठीक है, मोबाइल का मतलब हो जाएगा मोबाइल, क्या हो जाएगा बच्चे मोबाइल। ठीक है ना, फोन का फोन, समझ में आ रहा होगा। चलो मतलब राधिका शुड हैव अ न्यू मोबाइल फोन। ठीक है ना, मुझे आशा है कि आपको ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ और नहीं है ना, बहुत चुटकी का खेल है। जो पर डे मेरी क्लास देखता है वो समझता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और इतना आसानी से कैसे ट्रांसलेशन वो करते जा रहे हैं। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, वो कहना चाहता है आपके पास ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको ज्ञान रखना चाहिए। यहां इसको अगर ऐसे नहीं समझेंगे कि आपको ज्ञान रखना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे तो ट्रांसलेशन करते समय यू फील वेरी डिफिकल्टी, आपको बहुत ज्यादा समस्या होगा। ठीक है ना, तो जैसा हम समझा रहे हैं वैसा आप पहले समझिए। आफ्टर दैट नाउ हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू ट्रांसलेट दैट वन सेंटेंस गिवन टू यू। उसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करना है उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए। चलो यानी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है, आपको ज्ञान रखना चाहिए। चलो किसको रखना चाहिए, आपको, तो हो जाएगा बच्चे यू। चलो चाहिए के लिए क्या लगा देंगे, हम बहुत बार बता चुके हैं, अभी 3-4 बार बोले ना शुड। और यहाँ पर पास और होना, होना का मतलब रखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे हैव। और ज्ञान का नॉलेज वो क्या हो जाएगा नॉलेज, KNOWLEDGE। ठीक है ना, नॉलेज। तो यू शुड हैव नॉलेज, क्या हो गया आंसर, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। चलिए सबके पास सम्मान होना चाहिए, यानी सबको सम्मान रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए सबको। सबका मतलब एवरीबॉडी लिख सकते हो, ये देखो हमने लिख दिया एवरीबॉडी, अगर तुम्हारा इच्छा है तो ऑल भी लिख दो। ठीक है ना, चलो चाहिए के लिए हम क्या लगा देंगे बच्चे शुड, क्या लगा देंगे पास और होना के अंग्रेजी अभी अभी बताए हैं, क्या बताए हैव। सम्मान का रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चे रिस्पेक्ट। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया रिस्पेक्ट, मतलब एवरीबॉडी शुड हैव रिस्पेक्ट या ऑल शुड हैव रिस्पेक्ट। देखो ये ट्रांसलेशन कितना आसानी ढंग से हम कर दिए, अब आपको समझ जाना चाहिए। सुनो दिमाग में बैठा लो कि जब भी बीच में पास शब्द आता है, क्या आता है पास, यानी किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी को कुछ रखना चाहिए, तो वहां पर हैज का प्रयोग, हैज या हैव। ठीक है ना, क्योंकि इसका ओरिजिनल अर्थ होता है हैव का मतलब होता है रखना, एक और अर्थ होता है खाना, एक और अर्थ होता है पीना, यानी खाना पीना रखना, 3 अर्थ होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम किसका अर्थ यूज किए हैं, यहां पर हम रखने के अर्थ में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो शुड हैव। चलो मुझे आशा है कि ये ट्रांसलेशन आपको सरल मतलब बहुत अच्छे समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं क्या और आगे ज्यादा बताऊं, मतलब बहुत नॉर्मल है। जैसे आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल फोन, यू शुड हैव अ वेरी गुड मोबाइल फोन। ठीक है ना, आपके पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव हाउस। आपके पास गर्लफ्रेंड होना चाहिए, यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड। आपके पास क्या है, और आपके पास एक नया सा बाइक होना चाहिए, शुड हैव अ न्यू बाइक। बहुत नॉर्मल है, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल, इट्स अ वेरी इजी टू ट्रांसलेट। सो आई डिडंट टेल मोर एग्जांपल्स इन इट, ओके।
इसलिए हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए, हमें पता था कि आप समझ जाएंगे। तो ठीक है मेरे बच्चे, तो ये शुड हैव हो गया है, और जब अगली क्लास लेकर आएंगे तो उसमें हम नया यूज पढ़ेंगे। लेकिन हम आपसे विदा लेने से पहले ये बात कहना चाहेंगे, यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को, इस क्लास को खूब अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और पर डे ऐसे ही क्लास उसको मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ हमने बोला था, देखो सच बात यह है कि लगभग 15 यानी 15 दिसंबर से उम्मीद यही है, लेकिन पूरा 100 में लगभग 90% यही उम्मीद है कि लगभग 15 दिसंबर से मैं वो टॉपिक लेकर आने वाला हूं क्लास 10th और 12th, ठीक है ना। जो 10th वाली क्लास 9th और 10th दोनों के लिए होगा, और 12th वाली 11th और 12th, उनमें क्या है, पूरा हम ग्रामर का सिलेबस, यानी चाहे इंटर वालों के लिए 60 नंबर और जो क्लास 10th है उन लोग के लिए 35 नंबर, यह पूरा का पूरा ग्रामर हम लेकर आने वाले हैं। और उसी टाइम पर यानी 15 दिसंबर के बाद हम ये भी बता देंगे कि लिटरेचर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं शॉर्ट या लॉन्ग के, या फिर पोइट्री के कौन कौन से ऐसे पैसेज हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक बार इस कुलदीप राजपूत पर विश्वास कर लीजिए, मेरा ऐसा अनुमान रहा है, मैंने जितने ही क्वेश्चंस बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक बार मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिएगा। और कई बार ऐसा हुआ, यानी 3 साल से लगातार ऐसा होता आया कि मैं जितने क्वेश्चन को बताया हूं उतना ही बच्चा पढ़ के गया है, और 100 में 95 नंबर, यानी 100 में 95 नंबर मैच कर गया है। तो मुझ पर विश्वास कर लीजिए। तो ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय सी यू। तुम लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं कुलदीप राजपूत इस क्लास से आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं तुमको एक इसी प्रकार की धांसू क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।